न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल के सेंटर में होता है एक तरह से, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो केंद्रक बोलेंगे इसे हिंदी में। अभी आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू, इसका क्या करते हैं हम, जब कोई सेल देखते हैं या पादप की या फिर किसी एनिमल की, तो ये सब उसमें कलर मिलाते हैं ताकि उसके जो ऑर्गन है, न्यूक्लियस है और सब बहुत सारे जो उसके ऑर्गन हैं, किसके सेल के जो ऑर्गेनल है वो अलग अलग दिख सके, इसलिए हम ये सारे कलर के लिए उसमें सेल में मिक्स करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप से देखने के बाद क्लियर दिखे। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। जो अभी क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स होते हैं, वो क्या करता है, अंदर का अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, अंदर का जो भी उसमें मटेरियल है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड, जो कि रोड की तरह दिखते हैं। जैसे ये भी एक क्या हो गया, रोड हो गया, तो वो रोड शेप के दिखते हैं। स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट डिवाइड। तो ये रोड जैसे कब होते हैं, जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन रहती है, कंटेन रहती है फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, माता पिता के गुण बच्चों में जाना। वो किसकी वजह से जाता है माता पिता के गुण बच्चों में, डीएनए की वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन या फिर सेल का एक से दो में बनने में ये न्यूक्लियस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल may be purely defined due to the absence of nuclear membrane. तो such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid organisms whose cell lack of nuclear membrane are called प्रोकैरियोटिक। मतलब सेल है, सेल के अंदर केंद्रक के ऊपर क्या मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक तो है मगर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसका क्या है, केंद्र एकदम क्लियर नहीं दिखता है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें केंद्रक एकदम क्लियर दिखता है, केंद्रक एकदम क्लियर दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसके अंदर केंद्रक पूरी तरह से दिखाई दे, और जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, क्योंकि केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। यूकैरियोटिक में केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन होता है। और यूकैरियोटिक क्या है, बहुकोशिक के जीवों में पाया जाता है, पादप और प्लांट एंड एनिमल सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या है, ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। तो आपने देखा होगा सेल, जो सेल होती है उसके एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में सब अंदर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। दिस रीजन टेक अप
वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है मेम्ब्रेन के अंदर, ये सब साइटोप्लाज्मा में आता है। साइटोप्लाज्मा इज फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, फ्लूइड होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, वो फ्लूइड होता है। अब सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के ऑर्गन, जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं हाथ, नाक, कान, जीभ, पैर, ये सब। इसी तरह से सेल के ऑर्गन क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइट्रोकांडिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड ये एनिमल में पाया जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या फिर ईआर शॉर्ट में लिखेंगे तो द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सीट। ये एक मेम्ब्रेन होता है सेल के अंदर का। ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर में सेम होता है किसकी तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। अब जो एंडिकुलर रेक्टिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो पहले रफ के बारे में देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको आरईआर बोलेंगे। तो आरईआर लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स। माइक्रोस्कोप पे देखने पे ये क्या है, रफ दिखाई देते हैं, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अटैच टू इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे दिखते हैं। लगे रहते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो सभी एक्टिव सेल पे ये मिलते हैं और ये जो जगह होती है वहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसको एसईआर बोलते हैं। द एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, ये फैट मॉलिक्यूल और लिपिड बनाने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल फंक्शन। अब नेक्स्ट है इसी में एसईआर में, प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन और लिपिड क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब ये लिपिड और ये फैट सेल मेम्ब्रेन बनने में हेल्प करता है, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट है एसईआर इज ए सब ए चैनल टू ट्रांसफर द मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को, स्पेशली प्रोटीन को इन सेल।